नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आलिया एग्जाम के यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज अपन सीईटी का मॉडल टेस्ट पेपर जो है वो 2 देखने वाले हैं। कल इससे पहले मैंने मॉडल टेस्ट पेपर 1 करवाया था, ठीक है। तो ये दूसरा मॉडल टेस्ट पेपर है। सीईटी की आपको परीक्षा से पहले मैं 10 मॉडल पेपर करवाने वाला हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और सभी अपने साथियों तक भी शेयर ज़रूर करना। इसकी पीडीएफ फाइल भी आपको मैं दे दूंगा टेलीग्राम पर, तो आप टेलीग्राम में ज्वाइन कर लेना। आलिया एग्जाम क्विज के नाम से ही है, ठीक है। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है कि सिसोदिया राजपूतों का कौन सा किला गंभीरी और भेड़च नदी के तट पर स्थित है। गंभीरी और भेड़च नदी के किनारे कौन सा किला है, तो वह है चित्तौड़गढ़ का किला, ठीक है। कौन सा है? चित्तौड़गढ़ का किला। देखो, चित्तौड़गढ़ के किले का उपनाम है राजस्थान का गौरव, चित्रकूट, दुर्गाधिराज, वीरों का तीर्थ है, राजस्थान का दक्षिण पूर्वी प्रवेश द्वार है, किलों का सिरमौर है, पालव, इसको मालवा का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। इसका निर्माण करवाया था चित्रांगद मौर्य के द्वारा, ठीक है, और पुनः निर्माण करवाया था कुंभा ने। इसकी आकृति है व्हेल मछली के समान, जो कि गंभीरी और बेड़च नदी के किनारे बना हुआ है। कौन सा? चित्तौड़गढ़ का किला, ठीक है। दूसरा प्रश्न देखिए, राजस्थान की शुष्क भूमि के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पर पूछा है निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। देखिए, पहला है शुष्क मृदा सामान्यतः संरचना से बलुई और प्रकृति से लवणीय होती है। इसमें नाइट्रोजन ह्यूमस पर्याप्त मात्रा में होता है। ये मृदा अनुर्वर है क्योंकि इसमें ह्यूमस कम मात्रा में पाए जाते हैं। शुष्क मृदा का रंग लाल से भूरे रंग का होता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है इसके अंदर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस पर्याप्त मात्रा में होता है। तो ये यहाँ पर जो कथन है ये सही नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। तीसरा प्रश्न देखिए, तेजाजी का जन्म किस जिले में हुआ था। तेजाजी का जन्म किस जिले में हुआ था, तो करनाल नागौर के अंदर इनका जन्म हुआ था, ठीक है। माघ शुक्ल चतुर्दशी को करनाल नागौर में, और इनकी मृत्यु हुई थी सुरसरा अजमेर के अंदर। इनका मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को परबतसर नागौर में, और इसको नागों का देवता भी कहते हैं, धोलिया वीर कहते हैं, और जाटों की देवता है ये। इनकी घोड़ी का नाम है लीलण। तेजाजी की घोड़ी का नाम है लीलण। इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य के राजस्थान में स्थित है। कौन सा वन्य जीव अभयारण्य है जो राजस्थान में स्थित है, तो यहाँ पर जाएगा रामगढ़ विषधारी अभयारण्य, ठीक है। रामगढ़ विषधारी अभयारण्य ये कहाँ पर है, तो यह जाएगा बूंदी के अंदर। कहाँ पर है? बूंदी, ठीक है। इसको बाघ या बगेरवा गढ़ कहते हैं। 2022 में बूंदी को यहाँ पर बूंदी के अंदर चौथा टाइगर रिजर्व इसको घोषित किया गया था, रामगढ़ विषधारी को, ठीक है। राजस्थान में वैसे 5 टाइगर रिजर्व हैं। एक रणथंभौर टाइगर रिजर्व माधोपुर के अंदर है, एक सरिस्का अलवर के अंदर है, मुकुंदरा हिल्स कोटा के अंदर, और रामगढ़ विषधारी बूंदी के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पर 5 टाइगर रिजर्व है। प्रश्न नंबर 5 देखिए, राजस्थान के विभिन्न लोक नृत्य रूपों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखो, बम नृत्य अलवर भरतपुर क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है, सही है। वर्ष 2022 में यूनेस्को ने वालर नृत्य शैली को अपनी अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किया था, नहीं, ये इसमें गलत है, ठीक है। दशनाथी पंथ का अग्नि नृत्य रूप बीकानेर के कतरियासर गांव में उत्पन्न हुआ था, ये भी सही है। और गुड़गा नृत्य केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है, ये भी सही है, ठीक है। इसमें जो बी ऑप्शन है ये इसमें गलत है। छठा प्रश्न देखिए, बूंदी का राजकवि था। बूंदी का राजकवि कौन था? सूर्यमल मिश्रण। कौन था? सूर्यमल मिश्रण। इनका जन्म हुआ था 19 अक्टूबर 1815 के अंदर बूंदी के हरना गांव में, ठीक है। और इनकी जो रचनाएं थे वह है वंश भास्कर और वीर सतसई, और ये राम सिंह जो बूंदी का शासक था इसके दरबारी कवि थे, ठीक है, राम सिंह के। 7 नंबर प्रश्न है, कौन सा सही मेल नहीं है। देखो, मेजा बांध बेड़स नदी ये गलत है इसके अंदर, ठीक है। मेजा बांध कौन सी नदी पर है? कोठारी नदी पर। कौन सी पर? कोठारी।
ठीक है। जाखम बांध जाखम नदी पर है, जवाहर सागर बांध चंबल नदी पर है और बिशलपुर बांध बनास नदी पर है। तो इसमें ए ऑप्शन क्या है, गलत है। ठीक है। 8 नंबर देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। देखो, अलवर मेवाती सही है, झुंझुनू में शेखावाटी ये भी सही है, भरतपुर ढूंढाड़ी ये इसमें गलत है। ठीक है। भरतपुर में बोली कौन सी बोली जाती है, मेवाती। कौन सी, मेवाती। और झालावाड़ में हाड़ौती, तो ये भी सही है। ठीक है। मेवाती अलवर भरतपुर डीग और खेल तिजारा में बोली जाती है। शेखावाटी भी जो बोली होती है ये सिक्कर झुंझुनू नीमका थाना और चूरू। और ढूंढाड़ी जो भाषा होती है जयपुर अजमेर किशनगढ़ दुद्दू टोंक दौसा और सवाईमाधोपुर के अंदर। और हाड़ होती है कोटा बूंदी बारा झालावाड़ के अंदर। तो यहाँ पर सी ऑप्शन गलत है। 9वां प्रश्न, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रसिद्ध कोलवी की गुफाएं स्थित है। तो कोलवी की गुफाएं कहाँ पर है, भरतपुर के अंदर। सॉरी, कोलवी की गुफाएं कहाँ पर है, तो यह जाएगा झालावाड़ के अंदर। कहाँ पर है, कोलवी की गुफाएं झालावाड़ में। अगला देखिए 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के 5वें पुत्र के रूप में प्रसिद्ध हुए। महात्मा गांधी के 5वें पुत्र कौन थे, जमनालाल बजाज। और इसका जन्म हुआ था 4 नवंबर 1889 काशी का बास सीकर के अंदर। इसको गांधी जी के 5वें पुत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे पहला सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था। तो सबसे पहला जो कारखाना था वो लाखेरी बूंदी के अंदर। ठीक है। लाखेरी बूंदी में राजस्थान का पहला सीमेंट कारखाना 1912-13 में, ठीक है, 1912-13 में स्थापित किया गया था। और ये एशिया में सबसे लंबे समय तक चलने वाला कारखाना था। ठीक है। गोटन नागौर के अंदर राजस्थान का प्रथम सफेद सीमेंट कारखाना 1984 में स्थापित हुआ था। कब हुआ था, 1984 में सफेद सीमेंट का कारखाना। ठीक है, गोटन के अंदर। चलिए अगला प्रश्न है 12 नंबर, बादल महल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है। देखो, बादल महल का निर्माण परिवहन लाजवर्त पत्थर से हुआ है, ये तो सही है। गेप सागर झील के किनारे स्थित है, ये भी सही है। यह राजपूत और मुगल स्थापत्य कला का मिश्रण है, ये भी सही है। यह उदयपुर का शानदार महल है, नहीं। बादल महल कहाँ का है, जयपुर का। ठीक है, इसमें उदयपुर की जगह क्या आ जाएगा, जयपुर। ठीक है, जयपुर। तो ये जो डी ऑप्शन है ये यहाँ पर क्या है, गलत है। ठीक है। बादल महल का निर्माण करवाया था पुंजराज ने, महारावल पुंजराज डूंगरपुर के ने। ठीक है। और एक बादल महल जो है जैसलमेर में है, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा महल है। और एक कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद के अंदर भी है बादल महल। ठीक है, उदयपुर में नहीं है। तो जयपुर का शानदार महल है। ठीक है, ये तो यहाँ पर डी ऑप्शन गलत है। प्रश्न नंबर 13, पुस्तक और इसके लेखन या लेखक की निम्नलिखित गुणों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। देखो, हरी किली विग्रह राज की है, सही है। गोरा बादल की चौपाई हेमरतन सूरी की है, ये भी सही है। रसिक प्रिया महाराणा कुंभा की है, ये भी सही है। आनंद विलास ये हरिभूषण की नहीं है। आनंद विलास जो है किसकी है, आनंद विलास जसवंत सिंह की। किसकी है, जसवंत सिंह की। ठीक है, जसवंत सिंह प्रथम की रचना ही है। ठीक है, आनंद विलास। तो यहाँ पर डी ऑप्शन क्या है, गलत है 13 के अंदर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, संप सभा की स्थापना किसने की थी। संप सभा की स्थापना किसने की थी, तो ये गोविंद गिरी ने की थी। ठीक है, 1883 में। कब की थी, 1883 ईस्वी में। ठीक है, गोविंद गिरी ने। और अगला क्वेश्चन देखिए 15, निम्नलिखित में से कौन सा दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। तो दाबू प्रिंट के लिए जो प्रसिद्ध है वह है अकोला चित्तौड़गढ़। ठीक है, ये दाबू प्रिंट जो अकोला चित्तौड़गढ़ में छिपा जाति के द्वारा तैयार किया जाता है। कौन जाति, छिपा जाति। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर, राजस्थान के किसान आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। देखो, साधु सीताराम दास बिजोले किसान आंदोलन
ये सही है। रामनारायण चौधरी बेंगू किसान आंदोलन, ये भी सही है। बोजी लंबदार गढ़साना किसान आंदोलन, नहीं। बोजी लंबदार का जो संबंध था वो था भरतपुर से। कौन से? भरतपुर, ठीक है। भरतपुर किसान आंदोलन से संबंधित है कौन? बोजी लंबदार। तो सी में गलत हो गया। चौधरी यासीन खान, ये मेव किसान आंदोलन से संबंधित है। तो राइट आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर सी। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता आंदोलन में राजस्थान के शहीदों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? कौन सम्मिलित नहीं है? देखो, सागरमल गोपा जैसलमेर, सही है। नानक जी भील डूंगरपुर, गलत है, ठीक है। देखो, नानक जी जो भील थे ये बूंदी के किसान आंदोलन के दौरान डाबी के किसान आंदोलन में डंडा गीत गाते गाते बूंदी राज्य की पुलिस द्वारा चलाई गई गोली से शहीद हुए थे। तो नानक जी भील का संबंध है बूंदी से, ठीक है, तो ये गलत है। प्रताप सिंह बारेट शाहपुरा और रूपाजी दाकड़ का संबंध है बेंगू किसान आंदोलन से, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी क्या गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर, राय बुढ़िया खेला पात्र का संबंध किससे है? तो ये हो जाएगा गौरी से, ठीक है, गौरी। राव बुढ़िया, तो ये राव बुढ़िया शिव और राय माता पार्वती, यहाँ पर दो पात्र होते हैं और एक खेला शिव भस्मासुर से संबंधित है, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान से 1885 में अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र राजस्थान टाइम्स प्रकाशित होना शुरू हुआ था? तो यह आ जाएगा अजमेर, ठीक है। राजस्थान टाइम्स का प्रकाशन 1885 में बख्शी लक्ष्मण दास ने अंग्रेजी में किया था। अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की महिला साक्षरता दर क्या है? राजस्थान की महिला साक्षरता दर तो कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 52.12%, ठीक है। इसमें जाएगा सी ऑप्शन। देखो, राजस्थान की जो साक्षरता है कुल कितनी है? 66.1%, ठीक है। कितनी है? 66.1%, ये है कुल। इसमें से पुरुष साक्षरता कितनी है? पुरुष, तो पुरुष साक्षरता की बात करें तो 79.2%, ठीक है। और महिला साक्षरता कितनी है? तो ये महिला साक्षरता 52.12%। और लिंगानुपात की बात करें तो लिंगानुपात 928 है और जनसंख्या घनत्व हुआ 200, तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 21 नंबर, राजस्थान में इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना किसने शुरू की थी? तो ये शुरू की थी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, ठीक है। देखो, इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो शुरुआत हुई थी 23 अगस्त को। कब हुई थी? 23 अगस्त 2023 को, 23 अगस्त 2023 को। और इसकी थीम क्या थी? नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज पावर। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसका राइट आंसर है। 22 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान की आर्थिक गतिविधियों के स्तर को प्रभावित करने वाले राजस्थान की अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों कृषि, उद्योग, जनता की जीवन गुणवत्ता से संबंधित सबसे निर्णायक मुद्दा कौन सा है? बताओ, सबसे निर्णायक मुद्दा कौन सा है? तो यहाँ पर आ जाएगा व्यापक निरक्षरता, ठीक है। इसमें जाएगा डी ऑप्शन 22 के अंदर। 23 नंबर क्वेश्चन है, राजपूत शासकों में से कौन से पहले शासक थे जिन्होंने बालिका हत्या को रोकने का प्रयास किया था? तो यहाँ पर आ जाएगा सवाई जयसिंह, ठीक है, सवाई जयसिंह। तो यहाँ पर आ जाएगा राम सिंह, ठीक है, सवाई जयसिंह। अगला क्वेश्चन देखिए 24 नंबर, वह प्रधान राज्य जो 25 मार्च 1948 को बने राजस्थान संघ का हिस्सा नहीं था? कौन सा नहीं था? देखो, इसमें जाएगा उदयपुर, ठीक है। कौन सा नहीं था? उदयपुर। देखो, 25 मार्च 1948, ठीक है। तो मत्स्य संघ का निर्माण तो 18 मार्च को हुआ था, ठीक है।
बात हुई राजस्थान संघ 25 मार्च 1948 की, तो इसमें उदयपुर शामिल नहीं था। ठीक है, और यहाँ पर जो राजधानी थी राजस्थान संघ की वो थी कोटा, और कोटा के भीम सिंह को यहाँ पर राज प्रमुख बनाया गया था। प्रधानमंत्री बने थे गोकुलाल असावा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 25 नंबर, किस नदी के तट पर गिलुंड सभ्यता स्थित है? गिलुंड सभ्यता, तो कौन सी नदी है गिलुंड सभ्यता? यहाँ पर आ जाएगा बनास नदी। ठीक है, गिलुंड सभ्यता राजसमंद के अंदर बनास नदी के किनारे। अगला देखिए 26 नंबर, खरीफ मौसम के दौरान राजस्थान में कौन कौन सी तिलहन फसल नहीं होती है? कौन कौन सी तिलहन फसल नहीं होती है? देखो, मूंगफली होती है, तिल होता है, सरसों होती है, सोयाबीन इसमें नहीं होता। ठीक है, सोयाबीन। छब्बीस के अंदर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान के किस भौतिक क्षेत्र में पलैया जिले पाई जाती है? पलाया जिले, तो पलाया जिले अरावली पर्वत श्रेणी में पाई जाती है। ठीक है, इसमें आ जाएगा अरावली पर्वत। क्वेश्चन नंबर 28, नागौर में पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली किस पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू हुई थी? पहली, दूसरी, तीसरी या फिर चौथी? तो यहाँ पर आ जाएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, कौन सी? दूसरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 29 नंबर, ग्राम पंचायत का चुनाव किस पर निर्भर करता है? ग्राम पंचायत का चुनाव, तो यहाँ पर आ जाएगा राज्य सरकार पर। ठीक है, राज्य सरकार पर। देखो, त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली है, और 2 अक्टूबर 1962 को नागौर के बगदरी गांव से जवाहरलाल नेहरू ने लागू की थी। तो इसमें जाएगा राज्य सरकार। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान का पहला मुख्यमंत्री रहा जो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के समय विधानसभा का सदस्य नहीं था? तो यहाँ पर आ जाएगा भैरों सिंह शेखावत। ठीक है, 26 विधानसभा के समय 1977 में जब भैरों सिंह शेखावत मुख्यमंत्री बने थे तब राजस्थान विधानसभा के सदस्य नहीं थे। बाद में इन्होंने छबड़ा 12 से विधानसभा चुनाव जीता था। ठीक है, भैरों सिंह शेखावत ने। 31 नंबर क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री बनने के लिए कितनी आयु आवश्यक है? तो यहाँ पर क्या जाएगा राइट आंसर? 25 वर्ष। ठीक है, कितनी? 25 वर्ष। और विधानसभा का जो बहुमत दल का जो नेता होता है उसी को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। ठीक है, चुना जाता है, मतलब मुख्यमंत्री चुना जाता है। और इनको शपथ राज्यपाल द्वारा और त्यागपत्र भी राज्यपाल को देता है। और इनका कार्यकाल होता है कितना? 5 वर्ष का। कितना होता है? 5 वर्ष का। 32 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम को राष्ट्रपति की सहमति कब मिली थी? लोकायुक्त और उप लोकायुक्त को, तो यहाँ पर जाएगा 1973 में। कब? 26 मार्च 1973। ठीक है, 26 मार्च 1973 को। और राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? आर.डी. दुआ। कौन थे? आर.डी. दुआ। 33 नंबर क्वेश्चन है, दादू पंथ का मुख्य पीठ कहाँ स्थित है? दादू पंथ की मुख्य पीठ तो ये जाएगी नरेना। ठीक है, दादू पंथ के प्रवर्तक कौन थे? दादू दयाल। और प्रमुख पीठ है नरेना जयपुर में। यहाँ पर नरेना जयपुर में। अगला क्वेश्चन देखिए 34 नंबर, 1930 के दशक में भरतपुर में राजनीतिक पुनर्जागरूकता के लिए कौन जिम्मेदार था? तो यहाँ पर आ जाएगा जुगल किशोर चतुर्वेदी। ठीक है, इसको राजस्थान का जवाहरलाल नेहरू भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को राजस्थान सरकार ने कब अपनाया था? तो यहाँ पर आ जाएगा 9 सितंबर 1972 को। ठीक है, 9 सितंबर 1972 को। 36 नंबर क्वेश्चन में, राजस्थान की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? राजस्थान की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? तो यहाँ पर आ जाएगा कृषि पर। किस पर है? कृषि पर।
क्वेश्चन नंबर 37, पेंटिंग स्कूल बनीठणी किससे संबंधित है? तो यह जाएगा नागरीदास। बनीठणी किशनगढ़ शैली अजमेर के अंदर है, शासक सावंत सिंह नागरीदास। ठीक है, और बनीठणी की चित्रकला को राजस्थान की मोनालिसा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? राज्य नृत्य, तो यहाँ पर आ जाएगा घूमर। कौन सा है? घूमर। और प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? गुलाबो। कौन है? गुलाबो। क्वेश्चन नंबर 39, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कौन सस्पेंड कर सकता है? राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कौन सस्पेंड कर सकता है? तो यहाँ पर आ जाएगा राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में गठित एक समिति के द्वारा। इसमें जाएगा सी ऑप्शन। 40 नंबर क्वेश्चन है, मध्यकालीन मारवाड़ में रमजोल आभूषण शरीर के किस हिस्से से संबंधित है? रमजोल, तो यह जगह पैरों में। ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा राष्ट्रीय आय का अंग नहीं है? राष्ट्रीय आय का अंग कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर आ जाएगा अंतरण भुगतान। क्वेश्चन नंबर 42 है, कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। पहले पैरालंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे? पहले पैरालंपिक खेल, तो यहाँ पर आ जाएगा 1960 में। कब? 1960। अगला क्वेश्चन देखिए, कैलाश श्रृंखला हिस्सा है। कैलाश श्रृंखला, यहाँ पर जाएगा ट्रांस हिमालय का। किस हिमालय का? ट्रांस हिमालय। क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के सत्र, स्त्रावसन और विघटन से संबंधित है? तो यहाँ पर आ जाएगा अनुच्छेद कौन सा? 85। कौन सा है? अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 संसद का सत्र, सत्रावसन और विघटन इनसे संबंधित है। और अनुच्छेद 65 जो है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है या फिर उनके कार्यों का निर्वहन कर सकता है। अनुच्छेद जो 75 है इसमें मंत्रिपरिषद से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, तो कौन सी थी? वंश परंपरागत राजतंत्र। क्वेश्चन नंबर 47 है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, तो यहाँ पर आ जाएगा 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945। 48 नंबर क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो यहाँ पर था वास्तविक नाम सिद्धार्थ। क्वेश्चन नंबर 49, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है क्यों कहा जाता है? क्योंकि अधिकतर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न करती है जो आपदा पैदा करती है। ठीक है, बी ऑप्शन। 50 नंबर क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया है? तो यहाँ पर जगह एक, प्रभुता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है, सी ऑप्शन। इसके बाद देखिए 51 नंबर क्वेश्चन। 51 नंबर क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? हीराकुंड बांध, तो ये महानदी पर। ठीक है, उड़ीसा के अंदर है। कहाँ पर है? उड़ीसा। उड़ीसा में बनाया गया हीराकुंड बांध महानदी पर, जो कि बहुउद्देशीय परियोजना है। और इसकी ऊंचाई की बात करें, हीराकुंड बांध की ऊंचाई कितनी है? 61 मीटर। ठीक है, 61 मीटर ऊंचाई है। और लंबाई कितनी है? 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर के उत्तर में है और 4801 मीटर लंबा, ये विश्व का सबसे लंबा बांध है। ठीक है, कुल लंबाई की बात करें इसकी तो 25.8 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन देखिए 52 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर आ जाएगा 21 जून को। कब मनाते हैं? 21 जून। 53 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा एक उष्णकटिबंधीय घास स्थल है? तो यहाँ पर आ जाएगा सवाना। ठीक है, क्या है? सवाना।
क्वेश्चन नंबर 54, सांसदों के द्वारा गांवों को गोद लेने के मुद्दे के संबंध में SAGY नाम की एक योजना प्रारंभ की गई थी। SAGY में ए का क्या अर्थ है? देखो इसमें ए का क्या अर्थ है, तो ए मीनिंग आदर्श, ठीक है। ए का क्या अर्थ है यहाँ पर? आदर्श, यहाँ पर आ जाएगा आदर्श। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा झील सही सम्मिलित नहीं है? देखो चिल्का झील उड़ीसा में है, ठीक है। पुल्लिकट झील कर्नाटक, यह गलत है इसके अंदर, बी ऑप्शन। भीमताल उत्तराखंड और लोनार महाराष्ट्र में। इसमें जाएगा बी ऑप्शन। 56 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो यह जाएगा बेंगलुरु में। क्वेश्चन नंबर 57 है, गंगा मैदान में नदियों के तट के सहारे पाए जाने वाले जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर कहते हैं इनको खदर। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सी नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जानते हैं? दक्षिण की गंगा, कावेरी नदी। कौन सी है? कावेरी। क्वेश्चन नंबर 59 है, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को एंग्लो इंडियन समुदाय के आरक्षण से अलग रखते हुए 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया है? तो यहाँ पर आ जाएगा 104वां संविधान संशोधन 2020। क्वेश्चन नंबर 60 है, गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? गांधी सागर बांध चंबल परियोजना का। 61 नंबर क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन तैयार करता है? यहाँ पर आ जाएगा केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। 62 नंबर क्वेश्चन, गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर आ जाएगा मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 63, बिरजू महाराज ये कथक के जाने माने नर्तक है, कथक। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 64, राष्ट्रीय उद्यान को उस राज्य से सम्मिलित कीजिए जिसमें यह स्थित है। देखो राष्ट्रीय उद्यान और एक तरफ है राज्य, तो औरंग असम के अंदर, ठीक है। पक्के अरुणाचल प्रदेश में है और दमा है मिजोरम के अंदर। इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 65, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में से किस एक को संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों पर वरीयता दी गई है? तो यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिसे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी से केंद्र नहीं हो। तो इसमें जाएगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 66, एक हार्ड डिस्क को ट्रैक्स में विभाजित किया जाता है जिन्हें आगे उप विभाजित किया जाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा सेक्टरों में। क्वेश्चन नंबर 67 है, एक कंप्यूटर कीबोर्ड में कंट्रोल शिफ्ट डेल और इंसर्ट कुंजियों को जाना जाता है। तो ये है विशिष्ट कुंजियां। क्वेश्चन नंबर 68 है, कंप्यूटर मॉनिटर को VDU के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है, VDU। क्वेश्चन नंबर 69 है, आप फाइलों को फोल्डरों में भंडारण कर व्यवस्थित करते हैं, किसमें? फोल्डरों में। क्वेश्चन नंबर 70, MS वर्ड एक उदाहरण है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, किसका? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। इसके बाद देखिए 71 नंबर क्वेश्चन, कौन सा लिनक्स प्रचालन तंत्र है? लिनक्स प्रचालन तंत्र, ओपन सोर्स प्रचालन तंत्र। इसमें जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 72, निम्न में से किसे एक हार्डवेयर के रूप में नहीं माना जाता है? तो वह है प्रचालन तंत्र। क्वेश्चन नंबर 53 है, पुराने MS-DOS फेट फाइल प्रणाली में बेस फाइल नाम की अधिकतम लंबाई क्या होती है? तो यहाँ पर आ जाएगा 8। क्वेश्चन नंबर 74 है, कौन सा एक निवेश युक्ति का उदाहरण है? तो यहाँ पर आ जाएगा स्कैनर। क्वेश्चन नंबर 75 है, LAN का पूर्ण रूप क्या है? तो लोकल एरिया नेटवर्क।
76 नंबर क्वेश्चन है MS एक्सेल 2010 में, MS एक्सेल 2010 में टुडे फंक्शन केवल वर्तमान सिस्टम तिथि करंट सिस्टम डेट प्रदान करता है, टुडे, ठीक समझेगा। 76 में सी। 77 नंबर क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट क्लिप गैलरी का प्रयोग वर्ड आर्ट जोड़ने के लिए किया जाता है, ठीक है, 77 में ए। इसके बाद 78 नंबर क्वेश्चन अभिक्रिया CuO प्लस H2 और Cu प्लस H2O के लिए सही कथन है। तो यहाँ पर आ जाएगा कॉपर का अपचयन और हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण, ठीक है, ए ऑप्शन। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 79 अभिक्रिया दी हुई यहाँ पर, ठीक है, तो उसमें किस नाम से जानी जाती है। तो यहाँ पर आ जाएगा थर्मिट अभिक्रिया। 80 नंबर क्वेश्चन है एक अधातु जो बिजली की अच्छी चालक है, हो जाएगा ग्रेफाइट। क्वेश्चन नंबर 81 उच्च अभिक्रियाशील धातुओं के अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की विधि है। तो यहाँ पर आ जाएगा विद्युत अपघटन। क्वेश्चन नंबर 82 है क्लोरोक्विन है, तो यहाँ पर आ जाएगा ज्वार नाशी। क्वेश्चन नंबर 83 एथिल एल्कोहल में निम्न को मिलाकर पीने के अयोग्य बनाया जाता है। तो यहाँ पर जाएगा मिथेनॉल और पिरिडीन। 84 नंबर क्वेश्चन है कार्बन का कौन सा अपरूप दृढ़ त्रिविम संरचना के रूप में होता है। तो यहाँ पर जाएगा हीरा। क्वेश्चन नंबर 85 है फ्रियोन 11 का अणुसूत्र है, फ्रियोन 11 का अणुसूत्र, तो यहाँ पर जाएगा CFC13, ठीक है, ए ऑप्शन। 86 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से पॉलीमर है, पॉलीमर, तो यहाँ पर जाएगा स्टोर्च। 87 नंबर क्वेश्चन है प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का उदाहरण है, तो प्रिज्म से प्राप्त स्पेक्ट्रम। 88 नंबर क्वेश्चन है एक लेंस के प्रकाशिक केंद्र के होकर गुजरने वाले प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन के निकल जाएगी, इसमें जाएगा प्रकाशिक केंद्र। क्वेश्चन नंबर 89 जब एक वस्तु एक अवतल दर्पण से अनंत दूरी पर है तो उससे बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति होगी, तो क्या जाएगा 89 के अंदर दर्पण के फोकस पर। क्वेश्चन नंबर 90 दूरदृष्टि दोष के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है, तो यहाँ पर जाएगा उत्तल लेंस। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन देखिए क्रॉनो नंबर ASLV का पूर्ण रूप क्या है, तो यहाँ पर जाएगा ऑटोमेटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स, ठीक है, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 92 सौर मंडल के बाहर जाने वाला पहला अंतरिक्ष यान था, कौन सा था? पायोनियर 10। क्वेश्चन नंबर 93 पादप के किस भाग से अफीम प्राप्त होती है, यहाँ पर आ जाएगा अपरिपक्व कैप्सूल। क्वेश्चन नंबर 94 यदि एक पिता और माता का रक्त वर्ग क्रमशः A और O है तो निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग उनके बच्चे में संभव नहीं है। देखो A और O है तो यहाँ पर आ जाएगा इसमें B, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद देखिए 95 नंबर पोलियो किस कारण होता है? पोलियो, तो यहाँ पर जाएगा विषाणु के कारण। क्वेश्चन नंबर 96 सिफिलिस जो एक लैंगिक संचरित रोग है किसके द्वारा होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा ट्रेपोनेमा पेलिडम। क्वेश्चन नंबर 97 बायोप्सी परीक्षण किस रोग के निदान के लिए किया जाता है, तो यहाँ पर जाएगा कैंसर। क्वेश्चन नंबर 98 मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है, तो यह जाएगा लैंगिक जनन। क्वेश्चन नंबर 99 पुरुष जीन संगठन होता है XY। क्वेश्चन नंबर 100 DNA और RNA का बनना कहलाता है, तो यहाँ पर जाएगा ट्रांसक्रिप्शन। क्वेश्चन नंबर 101 है खाद्य श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर क्या है, इसमें जाएगा उत्पादक, ठीक है। तो ये 101 प्रश्न अपन देखने वाले हैं और
बाकी जो यहाँ पर अभी बचे हुए हैं कितने क्वेश्चन, 49 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये पीडीएफ आपको मैं दे दूंगा टेलीग्राम पर, तो आप उनको जो मैथ की क्वेश्चन है, मेंटल के क्वेश्चन है, तो उनको भी आप जरूर देख लेना, ठीक है। तो ये मॉडल टेस्ट पेपर 2 था, इससे पहले एक मॉडल टेस्ट मैंने करवा दिया और परीक्षा से पहले 10 मॉडल टेस्ट पेपर मैं आपको करवा दूंगा। तो आप चैनल से जुड़ जाइए और सभी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। पीडीएफ के अंदर ही आपको आंसर की भी मिल जाएगी, तो आप वहाँ से भी इनका रिविजन जरूर करें। धन्यवाद।